श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हम गुड रीड्स पढ़ रहे हैं। इसमें अखंडानंद सरस्वती जी ने आनंद अनुभव के जो प्रवचन दिए थे उसमें केका पौरुष विषय पर जो प्रवचन था वह आप सुन रहे हैं। पौरुष आमतौर पर पुरुषार्थ, मेहनत को मानते हैं जो कि किसी ध्येय के लक्ष्य में रखकर किया जाता है। तो सुनिए महाराज जी क्या कहते हैं। पौरुष महाराज जी कहते हैं, वर्तमान परिवेश में लोगों को यह समझाना कि पौरुष प्रयत्न से सब कुछ हो सकता है एक तरह का पृष्ठ पोषण ही है, क्योंकि आज चंद्रलोक की यात्रा हो रही है, शुक्र पर विमान उतर रहे हैं, रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, जिसकी कल्पना भी अब से 50 वर्ष पहले लोगों के मन में नहीं आती थी, वह आज पौरुष प्रयत्न से प्राप्त हो रहा है। वेदांत पूर्व कर्म प्रधान सिद्धांत नहीं है और फल भोग प्रधान सिद्धांत भी नहीं है। सिद्धांत की दृष्टि से वेदांत को ईश्वर की परतंत्रता भी सहन नहीं है। अद्वैत सिद्धांत की दृष्टि से पुरुष पराधीनता को कभी सहन ही नहीं कर सकता। यह पुरुष के रग रग में है, उसका स्वभाव है। आप जो चाहे सो पौरुष से मिल सकता है। कर्म प्रधान सिद्धांत में यदि सबसे प्रबल कोई सिद्धांत है तो वह जैन सिद्धांत है, और हमारे वैदिकों में पूर्व मीमांसा का कर्म सिद्धांत है। परंतु जैनों में साधना तपस्या के द्वारा पूर्व कर्मजन्य आश्रय पर विजय प्राप्त करके मनुष्य वीतराग पदवी पर पहुंच सकता है। उनको यह जरूरत नहीं कि ईश्वर उनके ऊपर कृपा करे, क्योंकि उनके यहां तो ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। तीर्थंकर कृपा करे तब उनका अंतकरण शुद्ध होगा, वह प्रयास नहीं करते। तीर्थंकर तो तीर्थंकर होते ही अपने वीतराग शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह किसी के ऊपर कृपा करने के लिए आता ही नहीं है। मनुष्य को स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। यह कर्मवादी जैन सिद्धांत का निश्चय है। बौद्ध भी कर्मवादी है, परंतु वासना को निवृत्त करना यह उनका मुख्य सिद्धांत है। वे भी मानते हैं कि पुरुष प्रयत्न से वासना का निवारण करना चाहिए। चार्वक मत में यानी कि एथिस्ट पूर्व कर्म और उत्तर जन्म दोनों ही नहीं मानते। मनुष्य अपने इसी जीवन में अपने पौरुष प्रयत्न से अपने जीवन का निर्माण कर सकता है। पूर्व मीमांसकों का कहना है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में ठीक ठीक अनुष्ठान करे और यदि वह धर्म फल यहां न दे सके तो उसके एक अपूर्व की उत्पत्ति होती है और वह कर्ता के साथ जुड़ जाता है और फिर बाद में फल देता है। लेकिन वे पौरुष का अत्यधिक महात्म्य मानते हैं। उनके अनुसार प्रपंच संबंध विलय पर्यंत पौरुष की गति है। योग में प्रपंच विलय माना जाता है, लेकिन मीमांसक प्रपंच विलय नहीं मानते। उनका कहना है कि दुनिया तो सदा से ऐसी ही चली आई है, यही पंचभूत है। ऐसे ही स्त्री पुरुष पशु पक्षी स्थावर जंगम पैदा होते हैं, बीच बीच में कोई मर जाते हैं
कोई पैदा होते हैं तो उनके मत में पौरुष पर्यवासना कहाँ है? आत्मा का प्रपंच के साथ जो संबंध है वह विलीन हो जाए, प्रपंच भी बना रहे, आत्मा भी बना रहे, परंतु संबंध की जो बुद्धि है वह टूट जाए। पौरुष का यह फल है। सांख्य योग की दृष्टि से देखा तो योग अभ्यास सारा का सारा पौरुष प्रयत्न ही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पर्यंत। हमारे देश में जितने वैदिक भक्त संप्रदाय है उनमें श्री वल्लभाचार्य जी महाराज भगवान के अनुग्रह का बहुत वर्णन करते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति को दो हिस्सों में बांट दिया, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति कायदे से करनी पड़ती है, बड़ा पौरुष होता है उसमें। यह छुओ, यह मत छुओ, यह खाओ, यह मत खाओ, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो, यह पुष्टि का, अनुग्रह का मार्ग है। लेकिन मर्यादा का पालन किए बिना ईश्वर की ओर से पुष्टि नहीं आती है। श्री रामानुजाचार्य का महाविश्वास का मार्ग है। महाविश्वास करो, इसमें तुम्हारा कल्याण है। लेकिन वे भी भक्ति को, शरणागति को महाविश्वास फल रूपा मानते हैं और क्रिया योग माने मंदिरों में पूजा करना, खड़ा चंदन लगाना, द्वादश तिलक धारण करना, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका बहुत ध्यान रखा जाता है। क्रिया योग पौरुष का अनुष्ठान पहले होता है और फिर होती है प्रपत्ति, शरणागति। मध्व संप्रदाय में भक्ति के दो रूप मानते हैं, वैधि और प्रेम लक्षणा भक्ति। प्रेम लक्षणा के आगे दो रूप मानते हैं, रागात्मिका और रागानुगा। रागात्मिका भक्ति तो होती है यशोदा, राधा आदि सिद्ध भक्तों की, और मानव भक्तों में रागानुगा भक्ति मानी है। लेकिन उसके पहले उन्हें वैधि भक्ति करनी पड़ती है। भगवान की वैधिक भक्ति, भगवान की वैधि भक्ति माने विहित भक्ति। वृंदावन के श्री राधा रमण जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाइए और पुजारी को यदि आप छू जाए तो उसे तुरंत मंदिर में से निकलकर स्नान करना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि पवित्रता अपवित्रता का इतना अधिक ध्यान रखा जाता है जो वैधि भक्ति के अंतर्गत है। इसी प्रकार श्री निम्बकाचार्य जी ने भी साधन भक्ति और रस भक्ति दो रूप भक्ति के माने हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी आचार्यों ने साधन पर विशेष जोर दिया है। आपने सुना है ना कि जो खुद अपनी मदद नहीं करता, खुदा भी उसकी मदद नहीं करता, और जो अपने को जोखिम में नहीं डालता वह कभी फायदा भी नहीं उठा सकता। खतरा उठाए बिना कभी कोई लाभ नहीं होता। अब हम हाथ फैलाए पड़े रहेंगे और जो हो ना हो सो हो। ऐसा जवान आदमी, युवा साधक जो आशावान है, अपने लक्ष्य के लिए दृढ़वान है, कैसे सोच सकता है यदि कोई बूढ़ा हो, रोगी हो, खाट पर पड़ा हो तो जैसे होना होए सो होए, ऐसा सोच भी सकता है। नहीं तो पुरुष के पौरुषत्व की अभिव्यक्ति कैसे होगी? क्या हम केवल वासना के अधीन होकर जीवन व्यतीत करने के लिए पैदा हुए हैं? नहीं, जवान आदमी का काम यह है
कि यदि कोई हमको गुलाम बनावे, यदि कोई हमको पराधीन करे, तो लेकर डंडा तैयार हो जाए। जवान का काम तो संघर्ष है। पलायनवाद तो असमर्थ बूढ़े लोगों के लिए है। गुलामी केवल आदमी की ही नहीं होती, गुलामी अपनी वासना की भी होती है। जब हमारा मन कुमार्ग पर शरीर को घसीटता है तो उस समय हम मन के गुलाम होते हैं। कोई भी जवान साधक जिसको पुरुष की स्वतंत्रता प्रकट करनी है, जिसको अपनी गुलामी मिटानी है, वह मन की पराधीनता कबूल नहीं कर सकता कि हमारा मन जो कहेगा सो करेंगे। योग वासिष्ठ के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण में वशिष्ठ जी ने श्री राम को बताया कि दुनिया का चाहे जो आदमी यदि ठीक ठीक अपने पौरुष का प्रयोग करे तो विश्वामित्र ने जैसे ब्रह्मा जी के मुकाबले दूसरी सृष्टि बना दी थी, वैसे ही उसमें सृष्टि के निर्माण का सामर्थ्य है। सद अंश होने से वह सर्वाकार हो सकता है, चिदंश होने से वह सर्वज्ञ हो सकता है, आनंद होने से वह सर्वभोक्ता हो सकता है और अद्वितीय होने से वह किसी के द्वारा अभिभूत नहीं हो सकता, दब नहीं सकता। तो साधक के जीवन में पौरुष का प्रकट होना अनिवार्य है। आज तक जो कुछ जिस किसी को जब कभी प्राप्त हुआ है, पौरुष से मिला है। एक हलवाहा था। एक दिन हल जोतते जोतते जब वह पेड़ के नीचे कलेव करने गया तो अचानक एक बड़ी सी चिड़िया उसके सिर से टकराई और गिर पड़ी। उसने झट से उसे पकड़ लिया, बाजार में जाकर बेचा तो 20 रुपये मिले। अब उसने सोचा ऐसे ही हल चलाते हैं, साल भर मेहनत में क्या मिलता है। यह रोजगार बहुत बढ़िया है, शरीर से चिड़िया टकराए और फिर बहुत सारा रुपया मिले। सो उसने खेती छोड़ दी, बैल बेच दिए। अब इस आशा से जंगल में घूमा करे कि कोई चिड़िया हमसे आकर टकराए। वह तो भूखों मर गया। कहने का अभिप्राय यह है कि आप संयोग पर जो काम छोड़ देते हैं कि यह हो जाएगा, गलत है। संयोगवश छोड़ देने से आप चंद्र ग्रह, शुक्र ग्रह पर नहीं जा सकते, न तो आप बाह्य शत्रु पर और न ही अंतर शत्रु पर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब वर्षा होती है और पानी इधर उधर फैलने लगता है तो किसान क्या करते हैं कि जरा फावड़ा लेकर एक और नाली सी बनाते चले जाते हैं और उस फैलते हुए पानी का झुकाव जिधर गहराई बना दी जाती है उधर हो जाता है और जो पानी फैलकर बिखर जाता है वह जिस खेत में वे ले जाना चाहते हैं उस खेत में पहुंचा देते हैं। बिल्कुल थोड़े से पौरुष की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वह तो एक और झुकाव होना चाहिए। तो क्या आपके मन में बुरी बुरी बातें ही आती है, अच्छी बातें आती ही नहीं कभी? आप जरा फावड़ा उठाइए और अच्छी बातों की ओर उसका झुकाव कर दीजिए। ऐसा करने से किंचित भी अशुभ प्रवाह आपको अपनी ओर न बहा सकेगा। अतः यह पौरुष माने साधना छोड़ देने का जो उपदेश है वह आपकी प्रगति का अवरोधक है।
अब पौरुष करने का अर्थ क्या है, इस पर पहले आपको अपने बचपन की एक बात सुनाते हैं। हमारे घर में लकड़ी का काम करने के लिए बढ़ई आया करते थे, तो हमारे लिए वह बहुत बढ़िया खेल हो जाता था। हम भी आरी लेकर उनके साथ लकड़ी काटने लगते थे, वसीला चलाते थे। एक बार अपने आप वसीला मारा तो जितना काटना चाहिए था उससे ज्यादा कट गया। आरी चलाने लगा तो वह टेढ़ी हो गई, अटक गई। बड़े ने देखा तो पास में आकर समझाया कि देखो, इतनी जोर से वसीला मारो तो ठीक ठीक कटेगा, इस अंदाज से आरी चलाओ तो लकड़ी कट जाएगी। उसने हमको सिखाया। तो देखो, सीख कर पौरुष करना और बिना सीखे पौरुष करना, दोनों में अंतर पड़ जाता है। एक हमारा परिचित बालक अमेरिका से व्यापार करना सीख कर आया। उसको बड़ा अभिमान कि हम यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। यहां के अनुभवी लोगों ने समझा कि देखो, तुम तो अमेरिका से सीख कर आए हो और व्यापार तुमको यहां करना है, सो पहले यहां की परिस्थिति को समझो, फिर व्यापार शुरू करो। परंतु वह नहीं माना। आखिर उसे पहले 1-2 लाख रुपये व्यापार शुरू करने के लिए अनुमति दे दी। उसने व्यापार किया, लेकिन घाटा हुआ। तब उसकी समझ में आया कि अपने से जो ज्यादा जानकार है, अनुभवी है, उनके साथ रहकर पहले हमको यहां की परिस्थिति को समझना चाहिए। केवल जानकारी से काम नहीं चलेगा। गीता में कहा है, अध्याय 4:34 में, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्व दर्शिनः। आप सुनते हैं कि डॉक्टरी करना हो तो डॉक्टर के साथ रहकर सीखेंगे, वकालत करना हो तो बड़े वकील के साथ रहकर सीखेंगे, व्यापार करना हो तो बड़े व्यापारी के साथ रहकर सीखेंगे, और साधना करनी हो तो आप अपने मन से अपने आप ही कर लेंगे। नहीं नहीं, असल में साधना से जो प्राप्त होता है उसके बारे में आपका ठीक ठीक आइडिया नहीं है। वह किस दिशा में मिलेगा वह मालूम नहीं है। तो इसमें अनुभवी पुरुष के अनुभव से लाभ न उठाना अपने को धोखे में डालना है। रास्ता चलने के लिए अनुभवी पुरुष जाना हुआ रास्ता चाहिए। आप खेती भविष्य पर नहीं छोड़ सकते, व्यापार भविष्य पर नहीं छोड़ सकते, होनहार पर नहीं छोड़ सकते, रोग को होनहार पर नहीं छोड़ सकते, अपने छोटे बच्चे को होनहार पर नहीं छोड़ सकते, और आप अपने मन को होनहार पर छोड़ देते हैं। यह तो आपकी बुद्धिमत्ता नहीं। साधना का जो संयम है उसका नाम है वासना के वेग को मर्यादा के अंदर ले आना, पौरुष को शास्त्रीय बना देना, शिष्टानुसारी साधना को बना देना। यहां से वासना क्षय का मार्ग प्रारंभ होता है। और ऐसा मजा आता है इसमें कि भोग का जो मजा है उसमें तो कुछ है ही नहीं। जिन लोगों ने साधना नहीं की, केवल भोग का ही मजा लिया, उनको फोड़ा फूटने का मजा तो मालूम है कि फोड़ा फूटने पर राहत मिलती है, लेकिन स्वस्थ शरीर का क्या आनंद होता है यह उनको नहीं मालूम है। शरीर का स्वास्थ्य दूसरी चीज है और फोड़े के फूटने का
दर्द मिटने का आनंद दूसरा है। यह जो साधना का आनंद है, यह स्वास्थ्य का आनंद है। कहते हैं, भाई बचपन से हमारी ऐसी आदत पड़ गई है। अरे आदत पड़ी है तो डालने से ही तो पड़ी है ना। यदि बालकपने से तुमने शास्त्र का, सत्संग का अभ्यास नहीं किया है तो कोई हर्ज नहीं। तब आज से शुरू करो। आपके जीवन का शुभ दिन आज है। आपकी साधना के मंगलाचरण का दिन आज है। आज से कहो कि हम बुराई छोड़ते हैं। आप वासना की परतंत्रता, वासना की गुलामी मत स्वीकार करो। डट जाओ। जैसे आज का जवान बालक अपने माँ बाप के सामने डट जाता है कि हम तो यही करेंगे, तुम क्या करोगे, वैसे ही आप अपने मन के सामने डट जाओ। आओ, आप गुणों को धारण करके प्रयत्न करो। आप जो चाहते हो सो मिलेगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव, परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।